ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। आप सभी को बहुत ही प्रेम भरा नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपसे दो बातों की विनती करना चाहूँगा जो मैंने आपसे पिछले अध्याय के दौरान नहीं की थी। पहली ये कि आप सभी इस प्रस्तुति के अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नया वीडियो प्रकाशित होगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। दूसरी ये कि वीडियो को अंत तक देखें और ख़ासकर अब जब गीता का अध्याय 2 शुरू होने जा रहा है तब यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, आज प्रस्तुत किए जाने वाले गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और वह तभी संभव है जब आप चाहेंगे। आपको केवल इतना ही करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। दूसरे अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं 2 विभूतियों का स्मरण तथा उन्हें नमन करना चाहूँगा जो मैं पिछले अध्याय में करना भूल गया था। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद, जिन्होंने भगवत गीता को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, मैंने इनके द्वारा ही प्रकाशित ग्रंथ भगवत गीता एज इट इज़ का पठन किया है। मैंने अंग्रेजी भाषा के प्रकाशन का पठन किया है जबकि इसकी प्रतियां अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद के श्री चरणों को नमन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। कैलाशवासी श्री गोविंदराव रघुनाथराव दाभोलकर, जिन्हें हेमाड़पंथ भी कहा जाता है, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनके अंतर में स्वयं सद्गुरु साईं बाबा ने प्रवेश करके साई सच्चरित्र की रचना करवाई। साई सच्चरित्र भी कई अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि इन दोनों ग्रंथों को आप खुद भी पढ़ें और दूसरों से भी पठन का अनुरोध करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए गीता के दूसरे अध्याय को समझते हैं। मित्रों, गीता के दूसरे या अगले कुछ अध्यायों को 10-12 मिनट में पूर्ण रूप से समझना सरल नहीं है और मैं वैसा करना उचित भी नहीं समझूंगा। उचित यही होगा कि हम इन्हें कुछ छोटे छोटे भागों में समझें जिससे कि हम गीता और साई सच्चरित्र को अच्छे से समझ पाएं। इस प्रस्तुति में हम गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को समझने का प्रयत्न करेंगे। श्लोक 1। पहले अध्याय के अंत में अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे। अब अर्जुन के नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं। उनके विलाप और करुणा की कोई सीमा नहीं रह जाती। भगवान को यहाँ मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है। भगवान कृष्ण ने मधु नामक एक असुर का वध किया था, तभी से वह मधुसूदन नाम से प्रचलित हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अर्जुन चाहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था उसी प्रकार भगवान अर्जुन के अंतर में चल रही सभी भ्रमों और भ्रांतियों का भी अंत कर दें। जब हम किसी व्यक्ति को समुद्र में बह जाते हुए देखते हैं तब उसके वस्त्रों के प्रति करुणा होने से कोई लाभ नहीं होता। जिसे इस सत्य का ज्ञान नहीं होता और जो बिना किसी कारण विलाप तथा शोक करता है उसे शूद्र कहा जाता है। इसी कारणवश भगवान को संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान अर्जुन को देना पड़ा, जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। इस अध्याय में भगवान ने भौतिक शरीर तथा अनंत आत्मा का भेद समझाया है। साई सच्चरित्र के अध्याय 8 में हेमाड़पंथ मानव जन्म तथा मनुष्य शरीर के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं मनुष्य शरीर अनमोल है, परंतु यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और हमारा पतन भी तब सुनिश्चित ही है। इसीलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए वह यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो और न ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए। इसीलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। यहाँ हमें गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक तथा साई सच्चरित्र के अध्याय 8 से यह संदेश मिलता है कि न तो हमें व्यर्थ का मोह करना चाहिए और न ही व्यर्थ का शोक। इस शरीर को जो कि नश्वर है तथा आत्मा जो सत्य है, यह जानकर हमें इस शरीर को जीवन के अंत तक केवल ईश्वर उपासना में ही लगाना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। शीघ्र ही आपके समक्ष गीता के दूसरे अध्याय के अगले भाग की प्रस्तुति लेकर आऊँगा। यदि आपने गीता के पहले अध्याय को नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हाँ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।